पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो मुंह की खाओगे। दोबारा हमला करने का सोचा तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। नीलम झेलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को खुली वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक जवानों और अफसरों से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वार्निंग दी। मोदी सिंतास माहिदे की मौतली का कभी सोचना भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। मिस्टर मोदी BLA और TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। आप समझते हैं इस इलाके के थानेदार हैं। ये झूठा तासुर खत्म हो गया। बुनियान मरसूस में भारत से 1971 का बदला लिया। ये भी कहा पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर कैंट पे मार के हक में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़रा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने मार के हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जवानों के गैर मामूली जुर्रत और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। जानता हूं रूसी सदर चाहते हैं मैं भी तुर्की जाऊं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में गुफ्तगू। कहा मेरा तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचूंगा। कतर आमद पर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने शानदार इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर को शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिकी सदर और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात। अमेरिका और कतर में दिफाई और तिजारती मुआहदों पर दस्तखत। कतर $200 अरब के 160 हवाई जहाज खरीदेगा। अमेरिकी सदर ने रियाद में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वार का खात्मा चाहता हूँ। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। शाम पर से तमाम पाबंदियाँ हटाएंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। अमेरिकी सदर की रियाद में शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा शाम पर आयद पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। GCC खित्ते में अमन की ख्वाह है। अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए अंतोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर मुफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गैर रवायती ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन और सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफ़ीद होती हैं। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत मसला कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। पाक भारत बातचीत के लिए न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता।
भारत की बुज़दिलाना जारी से जख्मी मजीद 2 जवान शहीद। अफवाज पाकिस्तान के शहादा की तादाद 13 हो गई। शहादा की असीम कुर्बानी उनकी बेमिसाल हुब्बुल-वतनी की मिसाल है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है पूरी कौम के साथ मिलकर शहादा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तमाम जख्मी जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय BSF का एहलकार पूनम कुमार शाह वाहका बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत जहारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जहारियत में जख्मी जवानों की फर्दन अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमांडर 10 कोर भी सदर के साथ थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CMH सियालकोट में जख्मियों की अयादत की। स्पीकर अयाज सादिक ने CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने CMH लाहौर में जख्मियों की अयादत की। आज पूरा पाकिस्तान सरबलंद है। हमने कई गुना बड़ा दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जीते हैं उससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में होने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 9 मई को जिस एयरपोर्ट के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरपोर्ट के जहाज़ों ने रफाल तैयारे गिराए। नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई और 10 मई वाले हैं। मरीम नवाज ने फैसलाबाद में होनहार तुलबा और तालिबात में लैपटॉप और स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से उमूर ज़ेर गौर। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ GDP के 11% के मुसावी रखने की तजवीज़। ताजरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट तरजीह करार। IMF से रवा साल की मुआशी कारकर्दगी का डेटा शेयर। ज़राए के मुताबिक FBR ने जुलाई से मार्च तक 8,453 अरब टैक्स जमा किया। पहले 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 715 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। पेट्रोलियम लेवी की मद में 833 अरब 84 करोड़ जमा किए गए। IMF से मुज़ाकरात में वजारत खजाना और FBR हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। आर्मी मालियाती जरीदे प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाला पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल में मुआशी करिश्मा बन चुका। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 पर हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय खतूत का जवाब दे दिया। माहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल फ्री कैन पर लाजिम है। माहदा मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। दूसरी जानिब सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। माहदे में मुअत्तली की इजाज़त की शिक नहीं। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का कहना है माहदा मुअत्तल नहीं, तकनीकी तौर पर आर्जी इल्तिवा का शिकार है। आलमी बैंक का माहदे में किरदार सहूलतकार का है, सालिस का नहीं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान के हक में दिलेराना मौक़िफ़। भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज़रबाईजान की थिंक टैंक सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओकलू का कहना है आज़रबाईजान ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। अपने भाई पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान का साथ ना देते तो कल अपनी नज़रों का सामना न कर पाते। J-10C के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की तबाही। पाकिस्तान ने चीनी असलहे की आलमी मार्केट बढ़ा दी। चीन मुखालिफ कैंप में बेचैनी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी असलहे के कमतर होने के तासुर पर सवालिया निशान बन गया। J-10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.6 अरब डॉलर्स बढ़ गई। उधर राफेल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। राफेल करप्शन स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया।
कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है डसॉल्ट की सीईओ का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। संजय निरुपम बोले राफेल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सूबाई वजीर विजय शाह अपनी ही फौज पर बरस पड़े। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कांग्रेस पार्टी का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। उधर भारतीय माहिरीन ने नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तज्जिया। कहा मोदी कौम से खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है हालिया अलमनाक वाक़यात मुकालमे की राह हमवार करते हैं। आगे बढ़ने का पायदार रास्ता मुकालमा ही है। मोदी घुटनों के बल खुद अमरीकी सदर के पास गए। भारतीय तजियाकार मीनू जैन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखा दिया। कहा मोदी ने ट्रंप को कहा पाक भारत कशीदगी में भारत की मदद करें। भारतीय दिफाई तजियाकार सुशांत सिंह ने मोदी को निशाने पर रख लिया। कहा नरेंद्र मोदी का ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। ये खारिजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका भारत को कई दिहाइयों पीछे ले गया। पीटीआई रहनुमा कमल शौसफ ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ महाज खोल दिया। पार्टी जूम मीटिंग के दौरान कमल शौसफ की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कमल शौसफ ने कहा पीटीआई हमारी फैमिली है। बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर, अगर आपको तंजीम की औरतों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा। कोई कौन होता है किसी को मुंशी कहने वाला। अलीमा खान सीधी तरह सियासत में आने का ऐलान करते हैं। उधर तहरीक इंसाफ के अहदेदारों का इजलास आज तलब कर लिया गया। जुनैद अकबर खान का कहना है हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की परोल पर रहाई की दरखास्त पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा मौजूदा हालात में बानी की जेल से बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। इस्तदा है कि सजा मौतली केस को परोल पर रहाई के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा यह तो हुकूमत का काम है, उसके पास जाए, यहाँ क्यों आ गए। जुडिशल कमीशन का 19 मई को होने वाला इजलास मुअख्खर। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकबिल चीफ जस्टिस की तैनातियों के लिए नामों पर गौर होना चाहिए था। जुडिशल कमीशन के नए इजलास की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कोयटा में पीपल्स पार्टी की रैली के करीब दस्ती बम हमला, 2 कारकुन शहीद, 9 जख्मी। कारकुन पीपल्स पार्टी के जश्न फतह जलसे में शिरकत के लिए आ रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमले की शदीद मजम्मत। मुल्क भर में गजब की गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। शहरी गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे पर मोहतात रहे। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। HPL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। इवेंट के बाकी मैचेस के लिए टिकट्स की तफसीलात का ऐलान। 8, 9 और 10 मई के टिकट खरीदने वाले शायकीन बिलतरतीब 17, 18 और 19 मई के मैचेस देख सकेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 मई को 2 मैचेस के लिए 9 मई का टिकट इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिमिनेटर 1, 2 और फाइनल के टिकट भी नए शेड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल हो सकेंगे। चित्राल में कैलाश कबीले का रंगारंग चिल्लम जोशी फेस्टिवल। वादी कैलाश में दिलकश नज़ारे, सकाफत के रंग बिखर गए। रंबोर वैली में ढोल की थाप पर शानदार रक्स। फेस्टिवल 17 मई तक जारी रहेगा।
और वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 69 बहारें देख लीं। ड्रामा सीरीज 50-50 और ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा में अदाकारी करके सलाहियतों का लोहा मनवाया। मता उनकी सालगिरह नहीं भूले। अमेरिका ने जौहरी मामलात में मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी महकमा खजाना की वेबसाइट में जारी नोटिस के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना बराए बैरूनी असासाजात कंट्रोल के मुताबिक नई पाबंदियों में शख्सियात और इदारों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने जौहरी मामलात में मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं।